Good morning, student. Today we will continue our chapter Constitutional Design. In last video we were already doing in introduction of constitutional design. Okay, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो टॉपिक में सबसे पहले क्या है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, साउथ अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि वहाँ पर लोकतंत्र कैसे आया. ठीक है, संवैधानिक लोकतंत्र की जो स्थापना है वहाँ पर कैसे हुई, किस तरह की वहाँ पर सिचुएशन थी. उसके बाद हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से एस्टेब्लिश किया गया, किस तरह से उसको बनाया गया, फिर कैसे उसको स्थापित किया गया. ओके, यहाँ पर एक पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो. पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये नेल्सन मंडेला. हु इज नेल्सन मंडेला? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ये क्या है, साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति हुए हैं. यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. आई हैव क्रिटिसाइज्ड द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मैं गोरे लोगों के प्रति यानी कि श्वेत लोगों के अगेंस्ट भी लड़ा हूँ. ठीक है, उन्होंने उनके अगेंस्ट भी संघर्ष किया है. एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और अश्वेत लोगों के लिए भी मैं लड़ा हूँ, उनके अगेंस्ट भी मैं लड़ा हूँ. कहने का मतलब ये है कि मैं रंग भेद के खिलाफ लड़ा हूँ. ये नहीं है अगर मैं ब्लैक पीपल हूँ, अगर मैं अश्वेत लोगों में आता हूँ तो मैं उनके अधिकारों के लिए ही लड़ूंगा. उनके अधिकारों के लिए लड़ा हूँ, लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इक्वलिटी. ठीक है, जो सोसाइटी है उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए. इस तरह से लोग आपस में बंधुत्व के साथ रहें, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ रहें, और इसी आशा के साथ उन्होंने इसको अचीव भी किया है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस इज नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है. दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर टेरिसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. यहाँ पर क्या कर, ट्राइड फॉर टेरिसन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, कि नेल्सन मंडेला हैं, उनको जो साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट थी, श्वेत लोगों की सरकार थी, उन्होंने देशद्रोह के मुकदमे में उनको जेल भेज दिया गया. ही एंड 7 अदर लीडर वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964. अंडरलाइन इट ऑल्सो चिल्ड्रन. ओके, इसको अंडरलाइन कर लेना. इसमें कहा है कि उनको, नेल्सन मंडेला को और 7 अदर लीडर थे उनके साथ, उनको आजीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास का दंड दिया गया, सज़ा दी गई. रीज़न क्या था? ठीक है, उनके पास अपार्थाइड यानी कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी चल रही थी, रेगमी चल रही थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया था, अपनी आवाज़ उठाई थी, उसको अपोज किया था. ठीक है, अपार्थाइड मीन्स रंग भेद की नीति. ठीक है, रंग डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में, उसके अगेंस्ट उसका उन्होंने आवाज़ उठाई, अपोज किया उसको, इसलिए उनको ही कहाँ देशद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चला
टेरसन बाय वाइट पीपल, उन्होंने देशद्रोह लगा दिया कि ये देश के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीका, मोस्ट डिक्लेयर्ड ड्रेडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड। और उन्होंने क्या किया, स्पेंड किए उन्होंने 28 साल अपनी लाइफ के, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका की सबसे जो गंदी जेल थी, ड्रेडेड जेल थी, कहाँ पर, रॉबिन आइलैंड, रॉबिन आइलैंड के ऊपर थी, वहाँ पर जेल बनाई गई थी। जैसे इंडिया में अंडमान, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अंडमान निकोबार पे जो प्रिजन बनाई थी जिसको काले पानी की सज़ा बोला जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह की जेल थी, बहुत नैरो टाइप में जो वहाँ पर रहने का स्पेस होता था। इस तरह जहाँ पर राष्ट्रपति को रखा गया वो भी इसी टाइप की क्या है, प्रिजन थी। इसमें कहा गया नेटिव इंडियन एंड कलर्ड, इफ़ यू एंटर दीज प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, स्वेज डॉग्स, डेवियर और कॉर्प्स। यहाँ पर उन्होंने इस जगह जगह लेबल लगाए हुए थे, नोटिस लगाए हुए थे वाइट पीपल ने। उसमें साफ लिखा था कि जो इंडियन लोग हैं, ठीक है, और जो नेटिव लोग हैं, मीन्स वहाँ पर जो ब्लैक पीपल हैं, अगर वो इस तरह के एरिया में एंटर करते हैं कि जो बैन है, ठीक है, वहाँ पर विदाउट परमिशन के एंटर करते हैं, तो उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मिसिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो नहीं है, और उनको किसी भी टाइम पर मारा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम करेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, रंग भेद के खिलाफ जो स्ट्रगल किया है उसमें क्या कहा गया है। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर था, साउथ अफ्रीका में था, और यह रेशियल है, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो जाति के बेस पर नहीं है, जो स्किन के बेस पर, कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है। द वाइट यूरोपियन इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, जो वाइट लोग थे उन्होंने इसको इम्पोज किया है। ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम, बेटा ये यहाँ पर सारा का सारा आप रीड करोगे, इसमें क्या है, इंडिया की तरह ही, जैसे इंडिया में ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश जाकर रहने लग गए थे, सेटल हो गए थे वहाँ परमानेंट। यहाँ पर तो वो सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे और कुछ टाइम के लिए थे, यहाँ बड़े लेवल पर सेटल नहीं हुए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या है, बड़े लेवल पर सेटल हो गए थे, वहीं पर रहने लग गए थे, और वो जो लोकल रूलिंग करने लगे थे, लोकल लेवल पर रूलिंग करने लग गए थे, ठीक है, वहाँ पर रहने लग गए थे। और जो वाइट लोग थे वो गवर्नमेंट बनाते थे, सरकार वो ही बनाते थे, वाइट लोग ही, और ब्लैक पीपल को इससे अलग रखा जाता था, ठीक है। 2 टाइप के लोग हो गए थे, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक ब्लैक है और एक वाइट लोग हैं। और इसमें हमने किया था, जो नेटिव लोग थे वो ब्लैक पीपल में आते थे। इनके अतिरिक्त 2 ग्रुप के अलावा वहाँ पर 3rd थे जो मिक्स रेसिस के थे, यानी कि मिक्स लोग थे, ना तो वो ब्लैक में आ रहे थे ना वो वाइट में आ रहे थे, जो इंडियन स्किन कलर होता है, ठीक है। इंडियन स्किन कलर जो है वो लोग थे, वो कलर्ड में थे, उनको काउंट किया जाता था कलर्ड में। लेकिन जो कलर्ड हैं और ब्लैक पीपल हैं वो एक कैटेगरी में थे, और जो वाइट पीपल हैं वो अदर में थे। इस सिस्टम में टोटली क्या होता था, हर तरह से बैन था, स्कूल अलग थे, अलग नहाने के प्लेस जो बीच वगैरह पर थे वो भी अलग थे, सब जगह पर फॉरबिडन था कि मनाही की गई थी कि जो भी वाइट पीपल का एरिया वहाँ पर लोग नहीं आएंगे, विदाउट परमिशन नहीं आएंगे। अगर किसी को एंट्री भी करनी है वो परमिशन के साथ ही एंट्री करनी होगी। आपने गांधी जी के बारे में भी पढ़ा होगा कि गांधी जी ने ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उसको उतार दिया था। किसको उतार दिया? गांधी जी को उतार दिया था ट्रेन से, उनको धक्का देकर बाहर फेंक दिया था। रीज़न क्या था? स्किन कलर। ओके, मेन यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये बीच के ऊपर नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द डर्बन
डरबन बीच में जो एक रूल बनाया गया है, तो उसके अंडर यहाँ पे इस पे क्या लिखा गया है कि जो भी पीपल हैं वो उनके लिए अलग प्लेस होगा, ब्लैक पीपल के लिए अलग प्लेस होगा। इनको डिवाइड कर दिया गया है, बीच को भी। ओके, ठीक है, सबको डिवाइड कर दिया गया था। और जो जितने भी लग्जरी प्लेस थे उनके ज़्यादा अधिकार किसका था? वाइट पीपल का था। वाइट पीपल ही वहाँ पर एंजॉय कर सकते थे। ब्लैक पीपल और अदर जो कलर्ड लोग थे उनको आने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम यही कर रहे हैं कि जितने भी पब्लिक टॉयलेट थे वो भी अलग थे। सारा की बहुत बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, और वो डिस्क्रिमिनेशन चला है 1990 तक। ठीक है, 1990 तक चला है। वहाँ पर किसी तरह की परमिशन नहीं होती थी। लोगों को चर्च में जाने के लिए परमिशन नहीं थी, मॉल्स वगैरह में जाने की परमिशन नहीं थी। सभी कुछ अलग था। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए अलग। ब्रिटिश मीन्स वाइट पीपल के लिए अलग है और ब्लैक पीपल के लिए अलग है। 1950 में क्या होता है? 1950 में जो ब्लैक पीपल हैं, कलर्ड लोग हैं और इंडियन वहाँ पर रह रहे हैं, वो इसके अगेंस्ट है, स्ट्रगल करते हैं। किसके अगेंस्ट? अपार्थाइड के अगेंस्ट। वो लड़ाई करते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। और इस सिस्टम में कुछ लोग हैं जो वाइट पीपल थे, वो भी इनका साथ दे रहे थे। और वहाँ पे जो पार्टी बनी है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मेन पार्टी है। इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोला गया है। ठीक है, इसमें क्या था? इनकी पॉलिसी थी कि सारे के सारे वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनता है। वो किसके अगेंस्ट है? जो पॉलिसी बनाई जाती है अपार्थाइड के अगेंस्ट होता है। ठीक है, इसमें सारे के सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे वर्कर इसमें इकट्ठा होते हैं, ट्रेडर होते हैं, व्यापारी लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, लेबर क्लास है, और साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वाइट पीपल थे। ठीक है, वाइट थे और समझदार थे और जो देश हित चाहते थे, इनकी कंट्री के फेवर में थे। ठीक है, वो सेवरल कंट्रीज डिसअनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड द racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing, the killing thousands of black and colored people. बहुत सारी कंट्री में जो रंगभेद की नीति थी उसको अनजस्ट यानी कि अन्यायी घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वहाँ पर जो वाइट पीपल ने बहुत टॉर्चर किया है, लोगों को टॉर्चर किया, और साथ में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, अश्वेत लोगों को, इस टॉर्चर की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से अफ्रीका में ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।